में लोग बता रहे थे वैक्सीन की वजह से ये अटैक आ रहा है, वैक्सीन की वजह से। तो सर वहीं से मुझे सर मेरे दिमाग में ये थॉट आने लगा कि मैंने भी वैक्सीन लगवाया है और मुझे भी ये चीज हो जाएगा। तो सर तब से मुझे ये डर बैठ गया था दिमाग में। सर एकदम सर मैं ना रात को सो पाता था, ना सुबह को मैं सर चैन से बैठ पाता था, पूरे दिन बेचैन रहता था सर, इधर उधर उधर उधर, बिल्कुल सर अलर्ट मोड में रहता था, बिल्कुल हमेशा सर माइंड मेरा एकदम डर में रहता था। हेलो। जी सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी, तो ये कॉल रिकॉर्ड रिव्यू है। जी तो सर। आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम थी, एंजाइटी कैसे हुई थी, कितने टाइम तक थी और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी? सर मुझे एंजाइटी सर 2 साल से मुझे थी, कार्डियोफोबिया का सर। मुझे हाँ, हमेशा सर हार्ट अटैक को लेकर डर रहता था। मैं हाँ, किसी के बारे में भी सर किसी की डेथ हो जाती थी हार्ट अटैक की, या सर हुँ, कैंसर से कोई मर गया या कुछ भी सर होता था, तो मैं हुँ, सर उस चीज को लेके जनरलाइज करने लगता था अपने ऊपर, कहीं मुझे हुँ, ये चीज ना हो जाए, वो चीज ना हो जाए। सबसे सबसे ज्यादा डर सर मुझे हार्ट अटैक का लगता था। अच्छा, तो मैं जैसे ही सुनता था मुझे ये चीज, मुझे चक्कर आना, घबराहट होना, हाँ, बेचैनी होना, हुँ, वीकनेस होना सर, फिर अच्छा। पसीने आना। तो फिर ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ये सर जैसे मैं फोन पे सर वीडियो देख रहा था एक बार, तो सर हाँ, वो वीडियो देखते देखते फिर उसमें एक व्यक्ति था, वो अचानक से गिर गया सर। तो हाँ, मैंने वो जाके उसमें कमेंट बॉक्स में देखा, फिर उसमें लोग बता रहे थे वैक्सीन की वजह से ये अटैक आ रहा है, वैक्सीन की वजह से। तो हुँ, सर वहीं से मुझे सर मेरे दिमाग में ये थॉट आने लगा कि मैंने भी वैक्सीन लगवाया है और हुँ, मुझे भी ये चीज हो जाएगा। तो हाँ, सर तब से मुझे ये डर बैठ गया था दिमाग में। अच्छा, अच्छा। तो ये धीरे-धीरे बढ़ता गया डर आपका? जी सर, मेरा डर एकदम सर मैं ना रात को सो पाता था, ना सुबह को मैं सर चैन से बैठ पाता था, पूरे दिन बेचैन रहता था सर, इधर उधर उधर उधर, बिल्कुल सर अलर्ट मोड में रहता था, बिल्कुल अच्छा, हुँ, हमेशा सर माइंड मेरा एकदम डर में रहता था। अच्छा। तो आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स आते थे? सर मुझे सिम्टम सबसे ज्यादा आता था, दिल की धड़कन हमेशा सर तेज रहती थी। मैं बार बार हुँ, अपना पाल्पिटेशन और हार्ट की धड़कन को चेक करता रहता था सर। फिर हाँ, मुझे सर चक्कर आना, हमेशा हुँ, चक्कर सा लगता था सर। हुँ, वीकनेस, बॉडी में बिल्कुल वीकनेस रहती थी, बिल्कुल कमजोरी महसूस होती थी। हुँ, चलने में मुझे हल्का सा डिसबैलेंस होता था। हाँ, जी सर, पसीना, सब ये चीज बिल्कुल, मतलब सर बिल्कुल शरीर एकदम बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर जान है सर। अच्छा, वीकनेस आ जाती थी एकदम। जी सर। तो उसके बाद जब आपने सेशन स्टार्ट करा, तो आपको कैसा लगा था? स्टार्टिंग में क्या फ़ील हुआ था कि ठीक होगे, नहीं होगे और आपको क्या लगता था एंग्ज़ायटी में ठीक हो पाओगे? ये बता दीजिए। जी सर, पहले तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सही, मुझे भरोसा नहीं था कि मैं सही हो पाऊंगा। लेकिन सर हाँ, पहला सेशन आपका जब मैंने लिया तो मुझे 50% ये क्लियर हुआ कि हाँ हुँ, मुझे क्या चीज है और इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो सर हाँ, 50% उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। बिल्कुल। फिर सर धीरे धीरे जब आपका सेशन स्टार्ट किया, तो हुँ, मुझे सर जैसे 10-15 सेशन जैसे हुए, वैसे हुँ, मेरा सर कम से कम 80% मैंने अपने एंजाइटी को ब्रेक करके तोड़ दिया सर। हाँ, जी सर, फिर मेरा माइंड एकदम शांत रहने लगा सर। मैं हाँ, हार्ट पे बस ध्यान भी देना, ये सब जो लगता था वो भी नहीं, हाँ, घबराहट बेचैनी ये कुछ नहीं सर। मैं फिर बाहर भी जाने लगा। हाँ, अब मैं बाहर जाता था तो यही डर लगता था कुछ हो ना जाए, हार्ट हाँ, हार्ट अटैक ना आ जाए। हाँ, लेकिन सर जब मैं बाहर अब जाने लगा सेशन करने के बाद, फिर मैं हाँ, सर बिल्कुल सर बाहर जाता था, बेटेंशन रहता था। हाँ, तो अब मैं बिल्कुल वर्तमान में रहता हूँ सर, बिल्कुल जो चीजें आती हैं जाती हैं उन चीजों को देखता हूँ, उस हुँ, जगह को एंजॉय करता हूँ। हाँ। जी सर। तो अच्छा ये बताइए, जो हमने वर्क करवाया है वो और लोगों के वर्क से डिफरेंट कैसा है? मतलब आपको कैसा लगा? मेरा वर्क और दूसरों के वर्क में क्या फ़र्क दिखा? जैसे कि आप एक बार एक व्यक्ति को और जो है सेशन लेने के लिए आपने अप्रोच किया था, तो फ़र्क क्या है मतलब मेरे वर्क में और उन लोगों के? सर आपका जो जो वर्क है
बाकी लोगों वर्क से ये अलग है कि सर वो लोग सिर्फ जैसे बॉडी एंजाइटी में बिल्कुल डरी हुई होती है, तो वो हाँ लोग सर उस चीज को डायरेक्ट फेस करवाते हैं कि जहाँ डर लग रहा है वहां जाओ, ये चीज हाँ करो, वो चीज करो। हाँ तो सर जब शरीर पूरा डरा हुआ है तो उस चीज को करने में बहुत मतलब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप सर उस तरीके से करवाते हैं कि बिल्कुल सर जब बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है तब आप बोलते हैं कि वहां जाओ, उस चीज हम्म। का फेस करो। तो सर हाँ जाहिर सी बात है कि जब बॉडी रिलैक्स रहेगी तो वहां जाएंगे तो सर बिल्कुल और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे कि हमने जो वर्क करवाया है आपको, मतलब पहले बॉडी और माइंड को जो है चेंज करवाया, तो जी उसके बाद हमने तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि आप बाहर जाओ ये करो, मतलब आपने खुद से ही कॉन्फिडेंस से ही जाना जी स्टार्ट कर दिया था। जी सर, जी सर, आपने एक बार भी नहीं बोला था। वही हाँ चीज कह रहा हूँ ना कि मतलब सर आपने कभी नहीं बोला कि बाहर जाना है। हाँ जब सर हमारी बॉडी और माइंड एकदम कूल हो गया था, रिलैक्स हो गया, हाँ कि एंजाइटी है मुझे, अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सब हम्म बिल्कुल सर एक थॉट है, तो सर मैं हम्म। फिर ऑटोमेटिक मैं खुद ही बाहर हूँ, क्योंकि सर घर का काम भी मुझे अकेले ही देखना होता है, तो और क्या। मजबूरी भी थी कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल। जाना है बाहर। तो मैं सर खुद ही मैं मजबूरी में बाहर जाने लगा। और सर हाँ जब बाहर गया तो मुझे लगा कि अरे अब तो कुछ नहीं है मेरे शरीर में, खाली हाँ में डर रहा था। हाँ। जी सर। तो जो भी लोग मतलब इस कार्डियोफोबिया में और अलग अलग जो भी एंजाइटी होती है उसमें फंसे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो पाती है, 2 साल 5 साल 10 साल से जब जितना भी टाइम हो गया फंसे हैं, तो उनको क्या कहोगे आप? सर मैं उनसे यही कहूंगा कि ये एक एंजाइटी है, और हम्म। ये इस चीज को भी महसूस करवाती है। अगर स्टार्ट करेगा भी आदमी तो लगेगा कि हाँ मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जो हाँ पैटर्न बने हुए हैं वो सर इतने मजबूत हो जाते हैं कि हाँ। आदमी को भरोसा ही नहीं होता, खुद पे भरोसा नहीं है जब आदमी को कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। मुझे बिल्कुल कुछ हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, तो फिर आदमी दूसरे पे कैसे भरोसा कर सकता है। सही बात, सही बात, बिल्कुल जी सही सर। बात। तो हम्म। आपका सेशन लेना चाहिए सर, जो लेगा वो पहले दिन ही अगर जो इस चीज को अच्छे से समझेगा, अगर जो उसको फॉलो हम्म, करेगा तो दूसरे हम्म। तीसरे सेशन से 50% रिलैक्स तुरंत मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जी ये बताइए, जैसे कि लोग एंजाइटी को ठीक करते हैं, सिर्फ एंजाइटी को थोड़ा बहुत जी ठीक करा 70-80%, फिर उनको छोड़ देते हैं, तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट किस तरह से गाइड करा, आप ये बताइए। सर, जो बाकी लोग करते हैं सर, जैसे उसमें ये चीज पूरा एक सर जैसे हमारा भी एक रोल होता है कि मतलब सर हम जैसे भविष्य में लेकर होता है कि हम किसी तरफ बने या इस हम्म तरीके हमारी लाइफ हो। तो हम्म। सर आपका ये चीज अच्छा लगा सर, उस मतलब हमारा पूरा आइडेंटिटी को चेंज करके आप उस चीज हाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं, ये सर लास्ट आपका जो है ये हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट लगा। हाँ। क्योंकि जो 70-80% बाकी लोग ठीक करवाते हैं हम्म। उसमें चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि आदमी फिर से उस लूप में फंस सकता है। हाँ। लेकिन सर इसमें ये है कि जब आदमी का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, उसका बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिटी जो पुरानी चेंज हो जाएगी, तो सर बिल्कुल 100% वो कभी इस चीज में फंसेगा ही नहीं। हाँ हाँ। जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अरे जी करेक्ट, कोई बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भले मुझसे सेशन ले ना लें, लेकिन एंजाइटी में एक उम्मीद बना के चलें कि हाँ, इससे बाहर निकला जा सकता है। और किसी ना किसी सही इंसान को अप्रोच करें, सही इंसान के पास जाए और उससे गाइडेंस लें, क्योंकि जो इंसान इसको फेस कर चुका है और जो फेस करके इससे बाहर निकला है उसको काफ़ी नॉलेज होती है और उसने काफ़ी टाइम बर्बाद किया होता है अपना। तो जी अगर आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और उसमें फंसना लंबे समय तक नहीं चाहते हैं, तो एक सही इंसान को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो चलिए फिर इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।